स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक रोचक और दिलचस्प कहानी की, जो न केवल भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाती है, बल्कि एक अत्यंत विचित्र और अनोखी घटना की ओर भी ले जाती है। यह कहानी है सोबरी ऋषि की, जिनका जीवन एक अद्भुत घटना से जुड़ा हुआ था। 50 राजकुमारियों से विवाह करने की यह अद्वितीय कथा, चाहे वह आपके लिए पहली बार हो या फिर पहले सुनी हो, हमेशा नयापन और रहस्य का अनुभव कराती है। तो आइए जानते हैं किस तरह सोबरी ऋषि के जीवन ने धर्म, तप और उनके अपूर्व बल के बीच एक असाधारण मोड़ लिया और उनका संबंध 50 राजकुमारियों से कैसे जुड़ा। परम तपस्वी सोबरी ऋषि एक बार यमुना के जल में तपस्या कर रहे थे। माया बड़े बड़े महात्माओं को भी आकर्षित कर लेती है। उन्होंने देखा कि दो मछलियां मैथुन कर रही थी। यह दृश्य देखकर उनके हृदय में विचार आया कि मैथुन में सुख अवश्य है, तभी यह छोटा सा जीव भी इतना आनंदित हो रहा है। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्हें भी यह सुख प्राप्त करना चाहिए। महान तपस्वी सोबरी जी के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। वे सीधे राजा मानधाता के पास गए। राजा के महल में 50 राजकुमारियां थीं। सोबरी ऋषि ने राजा से कहा, मुझे एक राजकुमारी भिक्षा में दीजिए, जिससे मैं विवाह कर सकूं। यह स्थिति राजा के लिए एक बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सोबरी ऋषि के शरीर से मछलियों जैसी जल की गंध आ रही थी और उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनकी हड्डियां दिखाई दे रही थी। ऐसे में कौन सी राजकुमारी उन्हें पसंद करेगी। इन कारणों से राजा ने कूटनीतिक उत्तर दिया, ब्राह्मण जो कन्या आपको पसंद कर ले, आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। सोबरी ऋषि ने राजा मानधाता का भाव समझ लिया। उन्होंने सोचा, तुम मुझे बूढ़ा और कुरूप समझकर ऐसा कह रहे हो, क्योंकि मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई है, बाल सफ़ेद हो गए हैं और मेरा रूप बिगड़ चुका है, तो तुम यह मान रहे हो कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर मैं अब ऐसा रूप धारण करूँगा कि तुम्हारी सभी 50 राजकुमारियाँ मुझसे विवाह करने के लिए आपस में झगड़ेगी। सोबरी ऋषि ने राजा से कहा, अपनी राजकुमारियों को आदेश दीजिए कि सोबरी ऋषि महल में पधार रहे हैं। जो भी मुझे अपना पति बनाना चाहे, वे मुझे वरण कर सकती है। तपस्वी महापुरुषों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। सोबरी जी ने अपने संकल्प से अत्यंत सुंदर रूप धारण कर लिया। देखिए, जब कामना जागृत हुई तो भजन और तप का प्रयोग कहाँ होने लगा। सोबरी जी के सुंदर रूप को देखकर 50 राजकुमारियां उनसे विवाह करने के लिए दौड़ पड़ी और अंततः सभी ने उन्हें अपना पति बना लिया। वे 50 कन्याएं इतने सामर्थ्यशाली महात्मा को अपने पति के रूप में पाकर अत्यंत सुखी हो गई। लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से कलह करने लगी और कहने लगी, यह तुम्हारे योग्य नहीं बल्कि मेरे योग्य हैं। इस स्थिति को देखकर सोबरी जी ने कहा, झगड़ो मत, मैं तुम सबके योग्य हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने नई सृष्टि की रचना की। यमुना किनारे उन्होंने कई महल, उपवन और नगरों का निर्माण कर दिया। सुगंधित पुष्पों के बगीचे, कमलों से भरे सरोवर और सुंदर सुंदर स्थानों के साथ महलों में बहुमूल्य शैयाएं, आसन, वस्त्र, आभूषण, दास दासियां, यह सब उन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट कर दिया। अब सोबरी जी के पास एक राजा के समान वैभव था। जब सोबरी जी 50 राजकुमारियों से विवाह करके अपने नए जीवन की ओर बढ़े, तो राजा मानधाता के मन में यह चिंता थी कि इतने बड़े परिवार के लिए यह ऋषि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कैसे करेंगे। इस पर सोबरी जी ने राजा से कहा, कल यमुना किनारे आकर देख लेना। अगले दिन जब 7 द्वीपों वाले इस विश्व के राजा मानधाता यमुना किनारे पहुँचे, तो सोबरी जी का अद्भुत वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास ऐसी भोग सामग्री थी जो स्वयं राजा मानधाता के पास भी नहीं था। यह सब सोबरी जी की तपस्या के बल से संभव हुआ था। सोबरी जी ग्रस्त जीवन के सुखों में रम गए और अपनी इंद्रियों से विषयों का भरपूर सेवन करने लगे। लेकिन विषयों का सेवन करने से कामना की तृप्ति कभी नहीं होती।
जैसे घी की कुछ बूंदें आग की लपटों को और भी भड़काती है, इसी प्रकार उनका भोगों का असंतोष बढ़ने लगा। 50 राजकुमारियों और इतना वैभव संपन्न जीवन जीने के बाद भी वे तृप्त नहीं हो सके। सोबरी जी एक दिन यमुना तट पर बैठे और गहरे चिंतन में डूब गए। उन्होंने सोचा, मछली के एक क्षण के कुसंग ने मेरी ये स्थिति बना दी कि मैंने अपनी सारी तपस्या खो दी, वह भी केवल भोगों के लिए। मैं तो बड़ा तपस्वी और संयमी था, यह मुझसे ऐसी चूक कैसे हो गई। यह मेरा पतन देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षय रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग ने मेरा ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। सोबरी जी कहते हैं, मैं पहले एकांत में अकेला तपस्या में लीन था, लेकिन मछली की मैथुन क्रीड़ा देखने के बाद मेरी तपस्या भंग हो गई। मैंने 50 विवाह किए, फिर संतानों के कारण मेरा परिवार 5000 से अधिक लोगों का हो गया। सोचो, कहाँ मैं अकेला भगवत चिंतन में लीन था और कहाँ 5000 लोगों की चिंता में फंस गया। विषयों में सत्य बुद्धि मान लेने के कारण माया ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया। सोबरी जी को जब यह ज्ञान हुआ तो उन्होंने तत्काल संन्यास लिया और वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उन पत्नियों ने एकांत वन में भगवत चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया। सोबरी जी ने घोर तपस्या करके अपने शरीर को सुखा दिया और अंततः परमात्मा में लीन हो गए। उनकी 50 पत्नियां सोबरी जी के चरण चिंतन और भगवत आराधना के बल पर उत्तम गति को प्राप्त हुई। सोबरी ऋषि के जीवन से सीख। सोबरी जी के पावन चरित्र से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी जीव को मैथुन करते हुए कदापि नहीं देखना चाहिए। यदि एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा उधर न देखें। ऐसा दृश्य मन में स्फूर्णा पैदा करता है जो संकल्प का रूप ले लेती है और अंततः क्रिया बन जाती है। इसलिए इस स्फूर्णा को शुरुआत में ही कुचल देना चाहिए। इसके लिए भगवान के प्रिय नाम का जप करें ताकि इस स्फूर्णा समाप्त हो जाए और मन में कोई संकल्प पनपने न पाए। यही हमारे लिए उत्तम मार्ग है। सोबरी ऋषि के तप और साधना से शक्ति प्राप्त करने के बाद वे अपने शक्ति का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करने लगे। 50 राजकुमारियों से विवाह करने के बाद भी उन्होंने हमेशा सत्य, धर्म और नैतिकता का पालन किया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि यदि व्यक्ति को अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान और संयमी हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है और आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है। तो इस अद्भुत कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि तप, संयम और समर्पण से जीवन की हर कठिनाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।